ब्रह्मचर्य आश्रम की आप बात कर रहे हैं अमोघ लीला प्रभु। आप इसका मतलब आप स्त्रियों से दूर रहते हैं। आप इसका स्वाभाविक अर्थ तो यही मैं समझता हूँ कि आप परस्त्री गमन नहीं करेंगे। आप आएंगी तो उनको आप एक शुद्ध दृष्टि से देखना चाहेंगे, हाथ जोड़ के डिस्टेंस बना के रखना चाहेंगे। पर मैंने सुना एक लड़की ने नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए आपका कॉलर पकड़ लिया था। हाँ, वो पीछे से आई थी मेरे, और हम लोग राहगीरी में थे। इट वाज ऑन द रोड, वी डू सिंगिंग एंड डांसिंग। तो हम लोग वहाँ खिचड़ी प्रसादी बांटते हैं सबको और साथ साथ में कीर्तन में डांस भी करते हैं। नाउ हम यहाँ पर जेंट्स में डांस कर रहे थे, हमको लगा लेडीज जो है वहाँ पर डांस कर रही है, पर ये थोड़ी मॉडर्न लड़की थी। उसने कहा भाई वाई दीज हरे कृष्णा मंक्स आर डांसिंग देयर, हमारे साथ क्यों नहीं डांस कर रहे। तो कॉलेज की लड़की थी, जवान लड़की थी, तो उसने हुक बनाया और ऐसे कहते हैं हमारे साथ भी डांस कर लो। मैंने कहा अरे भाई ये कौन है। सो मैंने कहा शी वॉज अ यंग गर्ल। मैंने कहा हाँ जी हम आपके पास ही अभी आ रहे हैं। सो देन ऑफ कोर्स देन विद अदर डिवोटीज हमने उसको भी डांस में इंक्लूड किया। सो दैट फेज ऐसा कभी कभी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वे वी डोंट टीच एटिकेट्स, कल्चर। सो इट्स मोर ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। स्किल्स भी चले नो डाउट, साथ में वैल्यूज होनी चाहिए, पर वैल्यूज आज को सिखाते नहीं, तो इसलिए बच्चे आज फिर कुछ भी करते हैं। तो ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के मामले में मैंने सुना कि आप कहते हैं कि जब सही वैल्यूज़ होंगी तो पुरुष और स्त्री आपस में एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखेंगे, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखेंगे। आज का समाज लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। क्या आपके विचार से लिव इन रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती? ऐसा नहीं, मैं उस प्रश्न के कारण आप समझे कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, पर मैं सुप्रीम कोर्ट जब उन्होंने अपनी गाइडलाइन दी, जजमेंट दिया, तो एक एलएससी जजमेंट बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन का एक जजमेंट आया जहां उन्होंने बोला लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। 1978 की बात कर रहा हूँ, आज हम 2023 में आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं और आप शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे। और अगर उम्र ठीक है, सहमति है, मेंटली ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानता है। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल के कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं इंटरव्यू में लिव इन रिलेशनशिप गली में घूमने वाले कुत्ते और बिल्लियों के संबंध की तरह है। आज कोर्ट ने सहमति दे दी है। श्री अमोघ लीला प्रभु का इसके विषय में क्या विचार है? वो क्या कोर्ट के विचार से अपने आप को असहमत क्यों दिखते हैं? देखिए एक्चुअली कोर्ट का कार्य होता है भाई, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा ना जी, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना किसी को जी, सब ठीक है जी, आप दोनों राजी हो, ठीक है, फिर हमें क्या दिक्कत है जी। तो कोर्ट इतना सोचती है और इससे कोई देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इकॉनमी में कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ठीक है भाई, आपके लोगों की इच्छा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छतरी में फिर वो आ जाता है कि ठीक है आपको फ्रीडम, आप जैसे रहना चाह रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तो खैर अपना लीगल लेवल पे एक डिसीजन दिया, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ एक लीगल एंटिटीज़ हैं? हम लोग ह्यूमन एंटिटीज़ हैं, वी आर इमोशनल एंटिटीज़। तो इसलिए ये जो लिव इन है, लिव इन के फिर और प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे इसके अंदर क्या है कि ना, ये लोग रिश्ते तोड़ के आते हैं, कहता है हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे, और इस मेंटालिटी के साथ ये चल बढ़ते हैं लिव इन में, ठीक है जी। अब क्योंकि रिश्ते तोड़ने का इनको एक स्वाद मिला हुआ है, तो रिश्ते निभाने में ना ये कच्चे रहते हैं, और हल्की सी नोकझोंक होती है ना, बंदा ने कहा हमारी कौन शादी हुई है, और क्या हो गया 1 साल, तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और क्या नहीं। तो पर लिव इन के बीच मेंटालिटी क्या है, कहते हैं आज स्ट्रॉबेरी खाएंगे, 1 साल बाद फिर हम वनीला खाएंगे, उसके बाद फिर बटर स्कॉच खाएंगे। लेकिन सर ये डब्बे अलग अलग हैं, लड्डू सब में सेम ही होता है। तो इसलिए लगे कि भाई ऐसे हम भी एंजॉय वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें अल्टीमेटली सफर कौन करती है? लड़की सफर करती है। यूरोप के अंदर लड़की इमोशनली अटैच हो जाती है। एग्जैक्टली, बिकॉज ये इमोशनल बीइंग्स। यूरोप के अंदर हर साल 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज मदर, जो अपने बच्चे के साथ हैं, जिनका लफंटर दोस्त था, वो लफंटर तो भाग लिया लिव इन के बाद, ये अकेली रह गई अब। तो इस 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट, $350 मिलियन आर स्पेंट इन यूएसए टू टेक केयर ऑफ दीज मदर्स। तो इसलिए ये पार्ट जो है कोर्ट थोड़ी देखेगा। उसके बाद क्या होता है, अभी ठीक चल रहा है तो बस ठीक है, वी आर ओके विद दैट। तो हम कोर्ट को लीगल डिसीजंस को लेते हुए हम उनका सम्मान करते हैं, पर हम इंसान भी तो हैं। तो इसलिए ये दो परिवार का रिश्ता होता है, जब शादी होती है दो परिवार का रिश्ता। लेकिन लिव इन के अंदर ये बहुत सेल्फिश है, कहता है जी हम दोनों परिवार वाले गए पहाड़ में, फिर उसी में फिर गलत रिश्ता होता है। तो माता पिता के दिल के 35 टुकड़े किए थे, बाद में फिर इसके 35 टुकड़े हो जाते हैं, बहुत दुख होता है सुन करके। तो इसलिए लिव इन जो है कहीं ना कहीं एक स्वार्थ का रिश्ता है, और लड़कियां अल्टीमेटली इसमें दुख पाती हैं। बच्चा ही बाद में ताने खाएगा, ये तो लिव इन वाला है, ये बबलू तो लिव इन से पैदा हुआ था ना, जिंदगी भर के ताने उसने खाने हैं। इवन इसकी शुरुआत होती झूठ बोल करके, घर मिलता नहीं है लिव इन वालों को, बोला पड़ता है हम हस्बैंड वाइफ हैं, झूठ के आधार पे तो घर मिलता है। और भारतीय संस्कृति में आप चाहे कितनी पिक्चरें बना लें इसके ऊपर, लेकिन लिव इन पे स्वीकृति नहीं आने वाली, बिकॉज इसके अंदर स्वार्थ है, इट्स अ सेल्फिश थिंग। भाई हम सेवा क्यों नहीं करना चाहते? भाई साथ ही रहना है ना, शादी करते हैं ना कमिटमेंट के साथ, और क्या नहीं। तो हम माफ़ करना सीखते हैं शादी में कि भाई साथ रहना है, चलो माफ़ करते हैं। लिव इन में माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं जी,
कहता तो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और लड़कों दे मूव ऑन, हु सफर्स द गर्ल।